वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से सनती और सियासी वफ़द की मुलाकात में सरमायाकारी के मौक़ों, सनती और टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह जनवरी में 2 कम उम्र लड़कों और एक खातून समेत 10 कश्मीरियों को शहीद किया। आज़ाद कश्मीर भर में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज में मनाने के हवाले से DC ऑफिस इजलास में हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में कश्मीर की आज़ादी और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। पासबान हुर्रियत ने 3 फरवरी से भारत जम्मू कश्मीर छोड़ो मार्च का ऐलान कर दिया। चकोठी से पैदल चलने वाला काफिला 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। शारदा से गेलताव बट तक का इलाका मुकम्मल बंद। MLA मियां अब्दुल वाहिद की सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है और 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां शुरू कर दी, जिसके खिलाफ हम सबको मिलकर मौसर अंदाज में जवाब देना होगा। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मैंने इसीलिए अपना दौरा हंगामी और जारहाना अंदाज में शुरू किया है क्योंकि भारत की मकबूजा कश्मीर में रेशा दवानियां अरूज पर हैं और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम एक संगीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं और वो भारत की तरफ से जालिमाना और जाबराना इकदामात के बावजूद जानफशानी से मुकाबला कर रहे हैं, जिस पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में मकबूजा कश्मीर के कायदीन से एक तफसीली मुलाकात में किया। इस मुलाकात का एहतमाम पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर सरदार मसूद खान ने किया था, जबकि इस मौके पर मकबूजा कश्मीर के कायदीन में प्रोफेसर इम्तियाज़, गुलाम नबी मीर, चौधरी ज़रीफ, डॉक्टर रऊफ मीर और डॉक्टर डार शामिल थे। जबकि इस मौके पर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हमरा सरदार अली शाहनवाज और सरदार ज़रीफ खान भी मौजूद थे। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर के कायदीन ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और अमरीकी वज़ारत ख़ारजा समेत दीगर आला सतही मुलाकातें हैं, जिसमें मसला कश्मीर के हल और कश्मीरी अवाम को उनका हक खुदरादियत दिलवाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो मबजूल करवाऊंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से सनती और सियासी वफ़द की मुलाकात में सरमायाकारी के मौक़ों, सनती और टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पेशावर पुलिस लाइन में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की और दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए कहा कि मस्जिद और नमाजियों पर हमला सफाकियत की बदतरीन मिसाल है। बेगुनाहों की जानें लेने वाले इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशतगर्द ऐसे बुज़दिलाना हमलों से पाकिस्तान के अमन पसंद अवाम के हौसलों को कमज़ोर नहीं कर सकते। उनका मजीद कहना है कि पुलिस और बिलखसूस तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। मुलाकात में सरमायाकारी के मौक़ों, सनत और टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़राए हुकूमत देवान अली चुगताई, चौधरी मोहम्मद रशीद, वज़ीर आज़म के माउन खसूसी राजा सबील रियाज, नायब सदर PTI आज़ाद कश्मीर मीर अतीकुर रहमान समेत सीनियर सियासी कायदीन और पार्टी ओहदेदारान भी मौजूद थे।
भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह जनवरी में 2 कम उम्र लड़कों और एक खातून समेत 10 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की तरफ से जारी किए गए दादोशुमार के मुताबिक इनमें से 4 नौजवानों को 2 जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। इन शहादतों के नतीजे में 3 खवातीन बेवा और 4 बच्चे यतीम हो गए। भारतीय फोर्सेस की तरफ से गुज़श्ता माह पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और धमाकों की वजह से 15 नौजवान शदीद जख्मी हुए। भारतीय फोर्सेस ने इस अरसे के दौरान घरों पर छापों के दौरान 137 शहरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से ज्यादातर सियासी कारकुन थे। गिरफ्तार किए जाने वालों में से बेशतर पर काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि कश्मीरी आवाम भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सामने हथियार नहीं डालेंगे और अपनी आज़ादी की जिदोजहद को इसके मंतकी अंजाम तक जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर भर में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज में मनाने के हवाले से DC ऑफिस इजलास में हतमी शक्ल दे दी गई है। इजलास में कश्मीर की आज़ादी और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल का कहना है कि मरकजी रैली DC ऑफिस से बाब कश्मीर गेट तक मार्च करेगी। सुबह 10 बजे सायरन बजाकर चौड़ियाला बाब कश्मीर गेट के मुकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर 1 मिनट की खामोशी और ट्रैफिक रोक दी जाएगी। इंतजामात के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर समानी अहमद सुबहानी की ज़ेर सदारत इनके ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान, अंजुमन ताजरान के सदूर, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से कारी नस्सार अहमद ने किया। रैली में पाकिस्तानी और कश्मीरी तराना पेश किया जाएगा। भारत मुखालफ नारेबाजी, बैनर्स आवेज़ा करने, मीडिया पर तशहीर का एहतमाम किया जाएगा। यौम यकजहती कश्मीर रैली में ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, बल्दिया, ज़िला कौंसल, तमाम सरकारी गैर सरकारी इदारों, नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत तमाम मुलाजमीन शरीक होंगे। इजलास में कश्मीर की आज़ादी की दुआ, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत की मजम्मत भी की जाएगी। पासबान हुर्रियत ने 3 फरवरी से भारत जम्मू कश्मीर छोड़ो मार्च का ऐलान कर दिया। चकोठी से पैदल चलने वाला काफिला 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। भारतीय जबरो इस्तबदाद से आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए नबर्द आज़मा कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए 1 फरवरी से हफ्ता यकजहती जम्मू कश्मीर मनाया जाएगा। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी फौजी कब्जे, भारतीय फौजियों के जंगी जराइम के खिलाफ बतौर एहतजाज दूसरे मरहले में सीज फायर लाइन चकोठी से मुजफ्फराबाद की तरफ भारत जम्मू कश्मीर छोड़ दो मार्च, पैदल मार्च के इनेकाद का सिलसिले का ऐलान किया गया है। भारत जानलेवा साम्राज्य हथकंडों और गैर कानूनी इक़दामात के जरिए मसला कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को किसी सूरत नहीं बदल सकता। दुनिया जानती है कि भारत जम्मू कश्मीर में एक काबिज और गासिब की हैसियत से मौजूद है। पैदल मार्च के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन और OIC को भारत के ज़ेर कब्जा रियासत के बदतरीन इंसानी अलमिया की तरफ मुतवज्जे किया जाएगा। 3 फरवरी को सीज फायर लाइन चकोठी से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च के जरिए शहरियों को भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की जाएगी। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर 1 फरवरी से हफ्ता यकजहती जम्मू कश्मीर मनाएगी। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। शारदा से केल ताओबट तक का इलाका मुकम्मल बंद। MLA मियाँ अब्दुल वहीद की सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियाँ अब्दुल वहीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज हम मॉडर्न दौर में रह रहे हैं, लेकिन हुकूमत को जिस तहरीक के साथ काम करना चाहिए वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। उनका मजीद कहना था कि हुक्मरान तबके के पास गाड़ियां खरीदने और अयाशियों के लिए पैसा मौजूद है, लेकिन आवाम के लिए नहीं। आज़ाद कश्मीर के रिमोट एरियाज में जैसे नीलम लेपा के पहाड़ी इलाके हैं, इनमें तमाम तर सहूलियात देना हुकूमत का फ़र्ज है। आज़ाद कश्मीर के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में हुकूमत आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर सर्विस फौरी तौर पर शुरू करे। उनका कहना था कि आर्मी से खिदमात हासिल करते हुए बिलखसूस मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज़ किया जाए।
मरकजी शाहराह और सब वैलीज की राबता सड़कों को फौरी तौर पर खोला जाए। अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करते हुए फौरी तौर पर तमाम पहाड़ी इलाकों को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदामात उठाए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुनासिब रेट्स में सब्सिडाइज एशिया खुर्दनोश फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है कि बर्फबारी की वजह से बंद सड़कों को फौरी तौर पर खोला जाए ताकि अवाम की मुश्किलात का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इस बात का अहद करेंगे कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के तारीखी मकाम कला राम कोट जो मंगला झील में घिरा हुआ है, एक गुमनाम कला जो ढंगरोट के करीब है। कला रामकोट झेलम और पूंछ दरियाओं के संगम पर एक ऊंची पहाड़ी पर कायम है जो 3 एतराफ से दरियाओं में घिरा हुआ है। मुनफरद तर्ज तामीर की बना पर रामकोट कला कश्मीर में तामीर किए गए बाकी कलों से काफ़ी मुख्तलिफ है। मज़ीद देखते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से चौधरी जफर इकबाल जफरी की इस रिपोर्ट में। रामकोट का शुमार कदीम कलों में होता है। कले के दाखिली रास्ते पर लगे मालूमाती बोर्ड के मुताबिक इसकी तामीर सन 1186 में गौरी सलातीन के अहद में सुल्तान गयासुद्दीन ने की थी। कले को दीना, डुडियाल और मीरपुर से 3 रास्ते जाते हैं। मीरपुर से तेज रफ्तार कश्ती से आधे घंटे का सफर है तो डैम में पानी कम हो तो चबूतरे से 440 सीढ़ियां रामकोट कले के मरकजी दरवाजे तक ले जाती हैं। मरकजी दरवाजा ढलवानी चट्टान पर बनाया गया है ताकि किसी बैरूनी हमले की सूरत में यहाँ तक रसाई मुश्किल हो। मरकजी दरवाजे में सुर्ख ईंट जबकि बाकी तमाम जगहों पर पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिससे मालूम होता है कि शायद किसी हमले के नतीजे में मरकजी दरवाजा तबाह हो गया था, जिसकी बाद में तामीर नौ की गई। कले के अकब में एक छोटा दरवाजा भी है जो शायद फरार के लिए बनाया गया था। मरकजी दरवाजा 4 कमरों पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 कमरे नीचे और एक बालाई मंजिल पर है, जिसके लिए मरकजी दरवाजे से एक सीढ़ी ऊपर जाती है। जब यहाँ पर आए हैं तो देखा तो हैरत गुम हो गई है कि ये किला आज भी अपनी असली हालत में, अक्सर किले देखे जाते हैं कि वो अपनी असली हालत में नहीं थे, लेकिन ये आज असली हालत में है और इसको पता चलता है इसको देख कर के इसकी तोपे, इसके ताजके, स्याही ताजके जो हैं इसके और तालाब हैं दो, वो देख कर पता चले इसको दफाई तौर पर उस दौर में इस्तेमाल किया गया है। गखड़ों की भी हुक्मरानी रही है। हुकूमत और आसार कदीमा की अदम दिलचस्पी से तारीखी वर्सा खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमत इस कला पर तवज्जो देकर न सिर्फ इस कुदरती वर्सा को महफूज बना सकती है बल्कि सियाहत के फरोग का भी सबब बन सकता है। चौधरी जफर इकबाल जफरी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे के बाद मुल्क भर में महंगाई का तूफान उमड़ आया। अवाम बेबसी की तस्वीर बनकर रह गई। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन की जानब से शदीद नारेबाजी की गई है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे, महंगाई के तूफान में तुलबा समेत हर तबका महंगाई की वजह से सख्त परेशान है। तत्तापानी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ तुलबा की जानब से एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मिलाद चौक तत्तापानी में एहतजाजी मुजाहरे के बायस ट्रैफिक खासी देर तक जाम रही। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के मौजूदा अवाम दुश्मन इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो महंगाई कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ देने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे का फैसला फौरी वापस ले, बसूरत दिगर इसके खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। SHO थाना पुलिस डोडियाल की असलहा फरोशों के खिलाफ पेशा वाराना कार्रवाइयाँ, मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पाबंदे सलासिल कर दिया गया। अहले इलाका ने पुलिस की हालिया कार्रवाइयों को सराहा। SHO थाना पुलिस डोडियाल सरदार अदनान साबर ने SSP
मीरपुर राजा इरफान सलीम की खुसूसी हदायत पर असलहा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 अदद राइफल 7mm मैगजीन, 1 अदद राइफल 237 बोर, 2 अदद मैगजीन और दिगर असलहा बरामद करते हुए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अहलियान डोडियाल ने मंशियात फरोशों और असलहा फरोशों के खिलाफ थाना पुलिस डोडियाल की हालिया कार्रवाइयों को सराहा है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि थाना पुलिस डोडियाल जराइम पेशा अनासर से पाक करके दम लेगी। सब डिवीजन समानी में बच्चों की मुज़र सेहत अशिया के खिलाफ एक्शनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर समानी ने गैर मेयारी मुज़र सेहत और पाबंदी शुदा पापड़ों की सप्लाई करने वाली 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। सब डिवीजन समानी में बच्चों की मुज़र सेहत अशिया के खिलाफ एक्शन वाली कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर समानी ने गैर ज़रूरी और गैर मेयारी मुज़र सेहत और पाबंदी शुदा पापड़ों की सप्लाई करने वाली 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया। गाड़ियों से भारी मिकदार में पापड़ बरामद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर समानी अहमद सुबहानी ने कहा कि किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। सब डिवीजन समानी में गैर मेयारी और मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद की हुई है। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम दुकानदार और होलसेलर्स गैर मेयारी पापड़ों की खरीदो फरोख्त को बंद कर दें। बालाई नीलम के इलाके दवारियां सीरी बेसमिया में 3 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी। तेज हवाओं की वजह से आग ने करीब ही दूसरे मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। दोनों रिहायशी मकानात में खौफनाक आतिशज़दगी, मकानात जलकर खाकसर, लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया। बालाई नीलम के इलाके दवारियां सेरी बेसिया में 3 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी। तेज हवाओं की वजह से आग ने करीब ही दूसरे मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। मंगल और बुध की दरमियानी शब रात 11 बजे दवारियां बेसिया में अचानक नामालूम वजह से आग लग गई, जिससे 2 मकानात जलकर राख हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक रिहायशी मकानात में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अवाम इलाका ने अपनी मदद के तहत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत तेज होने की वजह से आग पर काबू ना पाया जा सका। आग के बाइस लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलाकोट और मुज़ाफाती इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार। सड़कों पर कोहरा पड़ जाने से फिसलन के बायस ट्रांसपोर्ट की रवानी में अवाम को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की बहाली के लिए महकमा शाहरात के मुलाजमीन कोशां। रावलाकोट समेत दिगर इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब सड़कों पर कोहरा पड़ जाने के बायस फिसलन की वजह से शहरियों को ट्रांसपोर्ट की रवानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ट्रैफिक की बहाली के लिए ट्रैफिक पुलिस और महकमा शाहरात के एहलकारों ने नमक का छिड़काव किया ताकि कोहरे को पिघलाया जा सके, जबकि तूफानी बर्फ और कोहरा पड़ने से बालाई इलाकों की सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी, जिनकी बहाली के लिए महकमा शाहरात के मुलाजमीन कोशा हैं। अब तक इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।